अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। एक्सरसाइज 90.1 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरेटिकल चीजों को गो थ्रू किया था, मैट्रिसेस होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें टाइप बताने की कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ी, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, कॉलम, रॉ, स्केलर, डायगोनल, स्क्यू, सिमेट्रिक, इस सारे हमने सारी चीजें पढ़ी थी। बहुत जरूरी है, लास्ट लेक्चर आपने गो थ्रू किया हुआ। अगर आपको लास्ट लेक्चर नहीं आपने देखा हुआ होगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सबसे पहले हमें बताना है, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये बाकी किसी मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। इसके अंदर सिंपल आपके पास रॉ और कॉलम अगर बराबर है तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड पे आते हैं, तो यहाँ पर एक कॉलम है और 3 रॉज है, तो जिसमें 1 कॉलम होता है इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से थर्ड में हमारे पास एक ही रॉ है और 2 कॉलम्स हैं, तो एक रॉ है तो हम इसको कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा रॉ मैट्रिक्स। अब फोर्थ में हमारे पास डायगोनल के अंदर वैल्यूज है और बाकी सब जीरो हैं, और वो सेम वैल्यूज है डायगोनल के अंदर। जब डायगोनल के अंदर सेम वैल्यूज होती है हम इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब डायगोनल में सेम वैल्यूज होती हैं तो वो स्केलर कहलाता है। इसी तरीके से फिफ्थ वाला देखें तो डायगोनल के अंदर तीनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इन सब की थ्योरेटिकल चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, बड़ी डिटेल में पढ़ी है। तो अगर आपने वो गो थ्रू किया, लेक्चर देखा है, तो आपके लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट का आंसर स्क्वायर, फिर कॉलम, रॉ, स्केलर एंड डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है, ऑर्डर बताना है हमें कि क्या किस ऑर्डर, क्या ऑर्डर है हर मैट्रिक्स का। तो अगर इसको देखो तो यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि पहले हम रॉ लिखते हैं बाद में हम कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 रॉज हैं, तो 3 लिख दिया मैंने, और 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको कहेंगे 3 by 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, इसी यहाँ पे आते हैं, 3 रॉज है मेरे पास तो 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन 2 कॉलम है तो 3/2। यहाँ पर 2 रॉज है और 3 कॉलम है, तो कहेंगे 2/3। और इसके पास हमारे पास एक ही रॉ है, और सॉरी 3 रॉज है और एक ही कॉलम है, तो ये बन जाएगा 3/1। ठीक है जी। लास्ट वाले के अंदर आपके पास रॉ भी एक है, कॉलम भी एक है, तो 1/1 सिंपल। ये आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आएंगे। बहुत ज्यादा ये सवाल रिपीट हो जाते हैं कि आपको ऑर्डर बताना था मैट्रिक्स का। तो ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इन दोनों की कंडीशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। सिमेट्रिक की कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड स्क्यू सिमेट्रिक की हमारे पास कंडीशन थी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ये दो कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि ये दो कंडीशंस होती हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन एक और चीज है जिससे आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, वो ये है कि अगर ये कंडीशन आप लिख लें, अगर डायगोनल के अंदर, अगर डायगोनल वैल्यूज आपके पास, डायगोनल अगर 0 होता है, आपको सवाल आता है कि बता दे स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर उसके अंदर डायगोनल वैल्यू 0 है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह देंगे इसको स्क्यू सिमेट्रिक। ये कंडीशन आप लिख लें कि जब भी डायगोनल वैल्यू 0 होंगी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। इसको सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरीके ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके डायगोनल में 0 नहीं है वो सिमेट्रिक है, ये नहीं कह सकते। वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर डायगोनल के अंदर 0 आ जाता है तो स्ट्रेट अवे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, इसको हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम इस एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसका
इसको मैं कह देता हूँ ये ए मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, ए ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 1 -1 1 2 0 -1 0 और 5। जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये वही फॉर्म आ गई जो सवाल गिवन था, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक, क्योंकि कंडीशन यही कहती है सिमेट्रिक की कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के, तो ये सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं, पहले इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या 1 7 3 7 4 -5 3 -5 6, तो ये भी एग्जैक्टली सेम आ गया, तो ये भी होगा सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। स्क्यू सिमेट्रिक की मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और बाकी हमने सवाल को सॉल्व करके चेक कर लिया। तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आता है तो सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज -ए के बराबर आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने डिटेल में इसको देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, सॉल्व करके भी देखा था, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। और एक कंडीशन ये है कि अगर डायगोनल जीरोस होते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें आप सीखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, किस तरीके से हम मैट्रिसेस की प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है क्वेश्चन, इसमें हमें 5 मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी ई, और हमें सबसे पहला जो पार्ट फाइंड आउट करना है वो है ए प्लस सी। ए प्लस सी मतलब ए को प्लस करना है सी में, तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर सी मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा सी। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में प्लस हो भी सकते हैं क्या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, ये ऑर्डर के थ्रू चेक करेंगे। याद रखिएगा ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये प्लस और माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं तो ये बनता है 2/2, तो 2 रॉस और 2 कॉलम। इसी तरीके से इसको भी देखूं तो ये बनता है 2/2, 2 रॉस एंड 2 कॉलम। अब ये बस याद रख लें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब भी पॉसिबल है मैट्रिसेस की जब दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम हो, मतलब ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, मतलब ये एडिशन हो सकते हैं, इसी का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं कैसे प्लस करना है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू से प्लस होगी, जैसे कि ये फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये ऐड हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स। ये सेकंड वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू से ऐड हो जाएगी, जैसे कि 1 + 2 -1 + 3। इसी तरह 0 ऐड हो जाएगा -1, 1 + 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 3, -1 + 3 2 हो गया, 0 -1 -1, 1 + 2 3। तो ये एट द एंड आपका आ गया प्लस। माइनस भी सब्ट्रैक्शन भी हम ऐसे ही करेंगे, बस पहली कंडीशन याद रखना है कि दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसके क्वेश्चन यही है, a + e का आंसर लिखा है नॉट पॉसिबल। इसकी एक कंडीशन है कि इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं तो 2/2, और अगर मैं इसका देखूं तो ये बनता है 3/3। जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर नहीं होंगे तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपके पास, तो याद रखिएगा अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो वो नॉट पॉसिबल होगा सॉल्व करना, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन की दूसरी कंडीशन होती है। अच्छा जी, अब b - c करके देख लेते हैं। दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। 2 - 2 हो गया, -1 -3, 1 -1 1, ये आ गया, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1, और ये आ गया 0 - 2, 2 - 2 0, -1 -3 -4, 1 + 1 2, एंड 0 - 2 माइनस का 2। तो ये हो गई सब्ट्रैक्शन भी आपकी डन। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन पे सवाल कह रहा है ए के ऊपर स्क्वायर। ए के ऊपर स्क्वायर का मीन ए को ए से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आप किसी भी तरीके की मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाय बी आ जाए, बी मल्टीप्लाई बाय सी आ जाए, सब में इसी तरीके से करेंगे हम सॉल्व। मकसद आपका है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन सिखाना है आपको। ठीक है, इसमें और बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिखाना बहुत जरूरी है, जो आपकी बेसिक्स है बहुत ज्यादा, और जो आपको आनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए।
तो ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये रहा ए और ये रहा ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो रूल्स या प्रॉपर्टी कह लें, कुछ भी कह लें, हम जो कंडीशन है जिसके अंदर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये थी कि दोनों के दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट है, वो क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मैं निकालूं वो आएगा 2/2, इसका मैं निकालूं तो आएगा 2/2। अब बड़े गौर से आपने सुनना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रॉ, फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, कितने कॉलम है इसके, 2 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ, कितनी रॉज है, 2 रॉज है। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ये था कि दोनों के ऑर्डर्स बराबर होने चाहिए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, उसमें क्या है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ कितनी है, ये भी 2 हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, तो अब मल्टी करना कैसे, गौर सुने। फर्स्ट रॉ दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी लिख दिया। जब ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई तो बीच में प्लस लगेगा, अनटिल गलनेस नेगेटिव साइन आ जाए वो अलग बात है, प्लस लगेगा। अब क्या होगा, अब आप जगह छोड़ के थोड़ा आगे मूव करेंगे। अब यही रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये लिख दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी लिख दिया, और बीच में प्लस का साइन। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रॉ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये जो फर्स्ट रॉ है ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, इससे भी हो चुकी है, इससे भी हो चुकी है। अब सेकंड रॉ की बारी है, अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और बीच में प्लस का साइन। अब सिंपल हमने 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 1, तो -1 -2 बन गया। ये दोनों 0 खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा तो 0 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 1 तो 1, तो आंसर आ गया 1 -2 0 एंड 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, इसमें हमने ज्यादा 2/2 के मैट्रिसेस को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम 3/3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करके देखेंगे कैसे प्लस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन का वही रूल है, दोनों की ऑर्डर सेम है, 3/3 है, तो मतलब एडिशन पॉसिबल है। अब सिंपल करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड कर दें, -1 + 4 तो 3 आ गया, मैंने डायरेक्ट किया हुआ यहाँ पे, 0 + 2 2 आ गया, 1 + 3 4 आ गया, इसी तरह 2 + 2 -2 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 1 + 4 5, 0 + 1 हो गया मेरे पास 1। तो इसी तरीके से हमने सारे प्लस ऑन कर दिए, तो हमारे पास आंसर आ गया 324051640। तो जैसे हमने 2/2 का प्लस किया था या माइनस किया था, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कोई चेंजेस नहीं है, वही रूल्स अप्लाई करें सारे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। a-b, जैसे हमने अभी प्लस किया वैसे ही माइनस में भी वही सारे रूल्स हैं, 3/3 दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो -1 और -4 ये इसका माइनस, तो ये हो गया माइनस का 5, 0 -2 तो -2 आ गया, 1 -3 तो -2, बड़े नंबर की साइन लगती है, 2 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला, तो ये हो जाएगा +2, तो 2 + 2 हो गया मेरे पास 4, 1 -4 3 एंड दैट्स सो ऑन। सारी वैल्यूज को बिल्कुल सिंपली हमने सब्ट्रैक्शन कराई है, और कोई इसमें कोई ऐसी चीज अप्लाई नहीं की जो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई की। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन भी। a², अब हम 3/3 का मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस देखेंगे। जैसे हमने 2/2 में किया वैसे ही किया, बस थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ नहीं। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, अगर आपको 2/2 आ गया 3/3 मसला नहीं होगा। जैसे हमने 2/2 में क्या था कि फर्स्ट रॉ जो है वो सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 कॉलम थे, 1 2 और 3, तो तीनों से होगी।
तो पहले -1 मल्टीप्लाई हुआ -1 से, 0 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और 1 मल्टीप्लाई हो गया 3 से। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई और बीच में प्लस आ गया। अब ये सेकंड रो पे गई तो थोड़ा सा हम स्पेस देंगे। अब -1 मल्टीप्लाई हुआ आपका 0 से, फिर 0 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, एंड 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 से। तो ये आपकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी डन हो गई। अब थर्ड पे आते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये मैंने इस रॉ को थर्ड कॉलम से भी करवा दिया। तो ये तो तीनों कॉलम्स हो गए। जब तीनों कॉलम्स हो गई, अब रॉ चेंज होगी तो हम नीचे चले आएंगे, क्योंकि अब सेकंड रॉ पे आ गए। ठीक है, अब हम जो आ गए वो सेकंड रॉ पे आ गई, ये वाली। अब ये तीनों से 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह ये भी सेकंड एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम जाएंगे, एक और हमारे पास रॉ है थर्ड रॉ, तो हम नीचे जाएंगे। फिर ये थर्ड रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी इसी तरीके से, बिल्कुल अब बीच में प्लस आता रहेगा। अब सिंपलीफाई, अब जो स्टेप्स हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन का, तो इसके बाद सारे बेसिक स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे कि -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, एंड 3 1 3, 0 मल्टीप्लाई -1 0, 0 1 0, एंड 2 1 2। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 1, 0 -1, और सो ऑन। ये सारे बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर जो आपको नहीं आती हो। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। तो सो ऑन, ये सारी चीजें बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए स्टेज पे। तो आप आंसर हमारे पास एट दी एंड सब प्लस माइनस करके जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 2 -2 0 1 2 -2 0 एंड 4। तो ये एट दी एंड हमारा मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस था 3/3 का। आई होप क्लियर होंगी। बहुत जरूरी है कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यूज में भी ऐसे सवाल थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉट पॉसिबल वाले क्वेश्चन से वगैरह ऑर्डर आपसे पूछे जाते हैं, और बहुत तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का, और एक मैट्रिक्स है 3/1 का। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हमें पहले कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो बाकी बची है, जैसे कि 2 और 1, ये हमें ये बताता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ऑर्डर बनेगा आंसर का, वो बनेगा 2/1। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, और एक दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/1। अब आप ये बताएं कि इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप इस तरीके से निकालेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स की रॉ तो हमें ये बताती है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो बच जाता है वो हमें ये बताता है कि किस ऑर्डर में इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2/1 के ऑर्डर में। आई होप क्लियर होंगी चीजें। ये था हमारा 19.1 के कुछ क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे। और बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, ताकि 19.2 में ये बहुत ज्यादा इसमें काम आएगा, और आगे की एक्सरसाइज में भी बहुत काम है। तो आई होप आपको क्लियर होगा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।